हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल जिसका नाम है CUT मॉक। मैं हूं मिताली, आपकी अकाउंट्स एजुकेटर। तो बच्चों, जैसा कि हम लोग अपना चैप्टर कर रहे हैं अकाउंटिंग रेशियोज, जिसके बच्चा हमने अपने काफ़ी सारे टॉपिक्स कर लिए हैं। अब हमारे इसके लास्ट 2 टॉपिक्स बचे हैं, जो कि रहेगी हमारी एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। 4 फंक्शनल रेशियो थी बच्चा। लिक्विडिटी और सॉल्वेंसी हम अपनी कर चुके हैं। आज हम अपनी थर्ड शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ एक्टिविटी रेशियो। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी एक्टिविटी रेशियो। अब बच्चा, मैंने आपको पहले भी बताया था एक्टिविटी रेशियो का क्या 2 और नाम होते थे, टर्नओवर रेशियो और एफिशिएंसी रेशियो। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा। अदर नेम्स ऑफ एक्टिविटी रेशियो क्या रहेंगे, टर्नओवर रेशियो और आपकी एफिशिएंसी रेशियो। और एक्टिविटी रेशियो हमने वैसे पढ़ ही लिया था। क्या मेज़र करती है, बेसिकली ये मेज़र करती है कि हम अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं हमारी कंपनी में। तो वही है बच्चा हमारी एक्टिविटी रेशियो। देखिए, दीज रेशियो इंडिकेट द स्पीड एट विच एक्टिविटीज़ ऑफ ए बिजनेस आर बीइंग परफॉर्म्ड। ये उस स्पीड को मेज़र करती है कि जिस स्पीड से हम अपनी कंपनी में अपनी एक्टिविटीज़ को, बिजनेस को परफॉर्म कर रहे हैं। देन आ जाता है द एक्टिविटी रेशियोज एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स। बच्चे ध्यान रखिएगा, जो हमारी एक्टिविटी रेशियो वो नॉर्मली नंबर ऑफ टाइम्स में कैलकुलेट की जाती है। ठीक है, एक्सप्रेस द नंबर ऑफ टाइम्स एसेट एम्प्लॉयड, मतलब कितनी बार हमने एसेट एम्प्लॉयड की है। एंड फॉर दैट मैटर एनी कंस्टिट्यूएंट ऑफ एसेट्स इज टर्न इनटू सेल्स ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड, मतलब कब हम अपनी चीज़ों को, कितनी जल्दी हम उसको अपनी सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं अपनी एसेट्स के। ठीक है, देन आ जाता है हायर टर्नओवर रेशियो मींस बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ एसेट्स एंड सिग्निफाइज इम्प्रूव्ड एफिशिएंसी एंड प्रॉफिटेबिलिटी। बच्चा, टर्नओवर रेशियोज जितनी आपकी हाई होगी उतना ही हमारी कंपनी के लिए अच्छा होगा। वो आपको बता देती है कि जितनी आपकी टर्नओवर रेशियो हाई है मींस आपकी कंपनी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी है, इसीलिए इनको हम एफिशिएंसी रेशियोज भी बोल देते हैं। ठीक है, तो जितनी भी टर्नओवर रेशियोज हम पढ़ेंगे कि जितनी वो हाइयर होंगी वो बेसिकली ऑलमोस्ट तो उतनी ही हमारी कंपनी के लिए बेटर रहेगा। ठीक है, तो हम कौन कौन सी एक्टिविटीज़ रेशियो बच्चा पढ़ते हैं, ये 6 एक्टिविटीज़ रेशियो हम अपने चैप्टर में पढ़ते हैं। दैट इज़ इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, देन ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो, देन ट्रेड पेवेबल्स टर्नओवर रेशियो, देन इन्वेस्टमेंट या फिर नेट एसेट्स टर्नओवर रेशियो, और उसके अंदर दोनों ही आएंगी, फिक्स्ड एसेट्स टर्नओवर और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। डन। तो बच्चा, आज हम अपनी 2 रेशियो कवर करेंगे, जो कि रहेगी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर एंड देन ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर। डन। तो सबसे पहले हम करते हैं बच्चा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। अब इन्वेंट्री आपको पता ही है स्टॉक। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो देखिए क्या डिटरमाइन करती है, इट डिटरमाइंस द नंबर ऑफ टाइम्स इन्वेंट्री इज कन्वर्टेड इनटू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ये बच्चा, ये जो आपकी रेशियो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ये कैलकुलेट करती है भाई जो हमारा स्टॉक है हम उसको कितनी बार अपनी उसमें स्टॉक सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो जितनी बार आपका फिनिश्ड गुड स्टॉक में कन्वर्ट हो, सेल्स में कन्वर्ट होएगा मीन्स आपकी उतनी ही रेशियो अच्छी रहेगी। मतलब पूरे साल में अगर आपने 10 बार उसको कन्वर्ट कर दिया मीन्स आप 10 बाहर सेल कर पा रहे हो, बहुत अच्छा आपका रहेगा। तो इस तरीके से बोल देते हैं कि हायर द रेशियो द बेटर इट इज़। ठीक है, देखिए, इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड एवरेज टर्न इन्वेंट्री। मतलब ये 2 वेरिएबल कौन से रहेंगे बच्चा, आपके कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड हमारा एवरेज इन्वेंट्री। हम ऊपर रखेंगे कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और नीचे हम रखेंगे एवरेज इन्वेंट्री। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस आपको पता है ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, हम सीखते आ रहे हैं +1 क्लास से। एवरेज इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री डिवाइडेड बाई 2। डन। देखिए, मैंने नीचे फॉर्मूला लिखा है, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, देन एवरेज इन्वेंट्री इज इक्वल टू एवरेज ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री मीन्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, इनकेस अगर रिवेन्यू दिया हुआ तो रिवेन्यू में से हम ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर देते हैं और हमारी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ जाती है। डन। देखिए, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियोज इट स्टडीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ कन्वर्जन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड गुड्स इनटू द रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। वही है, ये फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करती है, टाइम्स में कैलकुलेट होगी ना, कितनी बार हमने अपने स्टॉक को सेल्स में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है बच्चा, बिल्कुल इजी है एक्टिविटी रेशियोज, कुछ भी मुश्किल नहीं है। आप यही कैलकुलेट करते हो कि कितने अच्छे से आप अपने रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पा रहे हो। तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या मेज़र करती है भाई, हम अपने स्टॉक को कितनी बार सेल्स में कन्वर्ट कर पा रहे हैं। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री। डन। अब इसको हम एक अपने प्रैक्टिकल क्वेश्चन के थ्रू करके देख लेते हैं कि ये कैसे रहेगा।
तो चलिए देखते हैं, हमारे पास कुछ फिगर्स गिवन है, ओपनिंग इन्वेंट्री गिवन है, क्लोजिंग इन्वेंट्री गिवन है, ठीक है। यहाँ से आपको देखिए सबसे पहले इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय आपकी एवरेज इन्वेंट्री। अब एवरेज इन्वेंट्री तो बिल्कुल इजी है कैलकुलेट करना, एवरेज इन्वेंट्री को कैलकुलेट करिए। ओपनिंग इन्वेंट्री क्या है बच्चा हमारी 90,000 प्लस क्लोजिंग इन्वेंट्री 110 डिवाइडेड बाय 2, तो ये हमारी क्या आ जाएगी बच्चा 2 lakhs डिवाइडेड बाय 2 दैट इज 1 lakh, ठीक है। हमारी एवरेज इन्वेंट्री आ गई है 1 lakh। अब आपको कैलकुलेट करना है कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। नीचे देखिए बच्चा, आप +1 क्लास से मैं बता रही हूँ सीखते हैं, हम क्या फॉर्मूला यूज़ करते हैं, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस वेजेस प्लस कैरेज इनवर्ड्स, आपको पता ही है ये आपका क्या रहेगा, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंसेस रहता है। देन और कुछ है परचेजेस वेजेस कैरेज इनवर्ड्स माइनस आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री। तो आपको ये फॉर्मूला लगा के कैलकुलेट करना था। तो 90,000 प्लस 230, देन है आपका वेजेस, देन है कैरेज इनवर्ड्स, देन क्लोजिंग इन्वेंट्री को माइनस हम कर देंगे। तो देखिए इनका क्या टोटल बनेगा, 90 प्लस 230 इज 320, 320 प्लस 20 दैट इज 340, 340 प्लस 70 दैट इज 340 प्लस 70 दैट इज 410, 410 में से हमने 110 माइनस कर देना है, तो हमारी कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू आ जाती है बच्चा 3 lakhs, ठीक है। अब आपको कुछ नहीं करना, यहाँ इनको पुट करना दोनों फिगर्स को। हमारी कॉस्ट आ गई है बच्चा 3 lakhs और हमारी एवरेज इन्वेंट्री कितनी थी 1 lakh, तो हमारा ये आ गया 3 times, ठीक है। तो ये बोल रहा है बच्चा कि हम जो अपनी जो हमारा स्टॉक है, जो हमारी इन्वेंट्री है, हम उसको पूरे अकाउंटिंग पीरियड में मतलब 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक 3 times सेल्स में कन्वर्ट कर लेते हैं। डन। तो इस तरीके से आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बच्चों? तो कई बार इस तरीके से आपने कैलकुलेट की, बट कई बार आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो ही दे देता है और कुछ और चीज़ कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है बच्चा। तो मैंने एक ऐसा एग्जांपल भी लिया, देखिए एवरेज इन्वेंट्री है 40,000 एंड इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो है इफ गुड्स आर सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 25% ऑन कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट। आपके पास रेशियो गिवन थी, आपको क्या बोला उसने, ग्रॉस प्रॉफिट निकालिए। तो देखिए आपको फॉर्मूला पता है क्या है, कॉस्ट डिवाइडेड बाय एवरेज, एवरेज भी गिवन है और इन्वेंट्री भी गिवन है। तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इसको यहाँ करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, 8 इज इक्वल टू कॉस्ट डिवाइडेड बाय आपकी एवरेज इन्वेंट्री कितनी है बच्चा 40,000, तो कॉस्ट आपकी कितनी हो गई 4 8 32 दैट इज 3,20,000, ठीक है। अब उसने बोला जो ग्रॉस प्रॉफिट है वो इसका 25% है, तो इसका आप 25% निकाल दीजिए। अगर हम इसका 25% निकालेंगे तो ये हमारा कितना आएगा 4 और ये 80, मीन्स हमारा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया भैया 80,000। तो इस तरीके से जैसे हमने करंट रेशो जब की थी तो हमने वहाँ पे भी पढ़ा था ना कि अगर कई बार बाकी सारे इन्फॉर्मेशन गिवन है, कई बार इन्वेंट्री ही आपको कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, लिक्विड एसेट्स कैलकुलेट करने के लिए बोल देता है, उसी तरीके से बच्चा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो में भी वो आपको फिगर्स देके कोई और वेरिएबल कैलकुलेट करने के लिए बोल सकता है। डन। क्लियर है बच्चा? तो ये थी हमारी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। अब हम अपनी नेक्स्ट एक्टिविटी रेशो करते हैं जो कि रहेगी हमारी ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। जैसे हमने इन्वेंट्री कैलकुलेट की थी सेम इसी तरीके से हम देखते हैं कि ट्रेड भी हमारे जो ट्रेड रिसीवेबल्स होते हैं मीन्स जो हमारे डेटर्स प्लस हमारे बिल्स रिसीवेबल्स होते हैं वो कैसे टर्न करते हैं सेल्स में, ठीक है। तो देखिए इट एक्सप्रेस द रिलेशनशिप बिटवीन क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। कौन से दो वेरिएबल हो गए बच्चा, क्रेडिट सेल्स, ऑब्वियस सी बात है ट्रेड रिसीवेबल्स तो क्रेडिट सेल्स से ही आएंगे ना। तो ये ज़रूर ध्यान रखिएगा टोटल सेल्स नहीं लेनी है, क्योंकि जो कैश में सेल्स कर दी वहाँ से तो पैसा ऑलरेडी निकल चुका है, सिर्फ जो आपके डेटर्स है जो BR है वहाँ से पैसा निकलवाना, और वहाँ से पैसा निकलवाया मीन्स आपने क्रेडिट सेल्स की थी तो हम क्रेडिट सेल्स यूज़ करेंगे। देखिए नेट क्रेडिट रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और
साथ ही साथ आपके ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स में हम कौन से यूज़ करेंगे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। डन। जैसे हमने यहाँ एवरेज इन्वेंट्री यूज़ की थी, ऑलमोस्ट रेशो में बच्चा हम यहाँ पे एक्टिविटी रेशो में नीचे एवरेज यूज़ करेंगे, एवरेज इन्वेंट्री। सेम इसी तरीके से हम यहाँ यूज़ करेंगे एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, देखिए क्या फॉर्मूला रहेगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मींस क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। और ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर मैंने आपको पहले भी बताया है, डेटर्स प्लस हमारे बिल्स रिसीवेबल्स दोनों इंक्लूड होते हैं। तो ओपनिंग डेटर्स प्लस ओपनिंग बिल्स रिसीवेबल्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स प्लस आपके क्लोजिंग रिसीवेबल्स, सबका टोटल डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारा एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ठीक है, नीचे लिखा भी हुआ है। तो देखिए, दिस रेशो इंडिकेट्स द नंबर ऑफ टाइम्स द रिसीवेबल्स आर कन्वर्टेड इनटू कैश। ये रेशो क्या मेज़र करेगी बच्चा, कि जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स है हम पूरे साल में उनको कितनी बार कैश में कन्वर्ट कर लेते हैं, मीन्स हम उनसे अपना पैसा निकलवा लेते हैं। तो जितनी बार हम उनसे अपना पैसा निकलवा पाएंगे उतनी बार हमारे लिए वो चीज़ अच्छी रहेगी। ठीक है, मैं कह रही हूँ पूरे साल में हमने उनसे 10 बार पैसा निकलवा लिया, एक कंपनी सिर्फ 5 बार निकलवा पाई, तो हमारी कंपनी वहाँ पे बेटर स्टैंड करती है उनसे। तो हायर द रेशो द बेटर इट इज़। क्यों? क्योंकि ये इसने कैलकुलेट कर दिया भाई पूरे साल में जब आपने क्रेडिट सेल्स की थी तो इतनी बार हमने अपने उससे डेटर्स वगैरह से ट्रेड रिसीवेबल से पैसा कैश में कन्वर्ट करवा लिया, टाइम्स में ही हम इसको कैलकुलेट करेंगे। डन। हायर टर्नओवर मीन्स स्पीडी कलेक्शंस फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स, मीन्स हम जल्दी जल्दी उनसे पैसा निकलवा पा रहे हैं। डन। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल के थ्रू कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि हम इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे आ जाता है हमारा टोटल सेल्स है हमारे पास। ठीक है, कैश सेल्स गिवन है, ट्रेड रिसीवेबल्स ओपनिंग गिवन है, देन क्लोजिंग गिवन है। अब टोटल सेल्स मैंने अभी आपको बताया हम कौन सी फिगर यूज़ करेंगे यहाँ पे बच्चा, क्रेडिट सेल्स की। तो क्रेडिट सेल क्या हो गई, टोटल सेल्स माइनस कैश सेल्स। टोटल कितनी है आपकी 2 लाख माइनस 40, तो ये कितनी आएगी, ये आएगी हमारी 160। ठीक है, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स निकाल लेते हैं। ओपनिंग कितने हैं 20 प्लस क्लोजिंग कितने हैं 60 डिवाइडेड बाय 2, तो ये कितना आएगा 80 डिवाइडेड बाय 2 दैट इज़ 40,000। कौन सा फॉर्मूला पट करना है, क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज। तो ये आ गई बच्चा हमारी 3 दैट इज़ 4 टाइम्स। मीन्स हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 4 बार अपनी इन्वेंट्री को जब हम सेल करते हैं क्रेडिट पे तो उनसे 4 बार हम अपने ट्रेड रिसीवेबल्स को पैसा कलेक्ट कर लेते हैं कैश में। क्लियर है बच्चा? तो इस तरीके से हमें इसे कैलकुलेट करना होता है। सेल एक्टिविटी रेशो बिल्कुल ईजी है, नीचे आपको चीज़ों का एवरेज रखना है और ऊपर हमें किसी में कॉस्ट, किसी में क्रेडिट सेल्स, किसी में क्रेडिट परचेजेस, ये सब रखना है। डन। तो बच्चा हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स में एक और छोटा सा कंसेप्ट आ जाता है जो कि रहता है हमारा एवरेज कलेक्शन पीरियड का। मीन्स हम एवरेज ऑन एन एवरेज उनसे कितने टाइम में कलेक्ट कर पा रहे हैं, तो नंबर ऑफ डेज या नंबर ऑफ मंथ्स में हम इसे कैलकुलेट करते हैं। देखिए, एवरेज कलेक्शन पीरियड इज़ द टाइम विद इन विच कैश इज़ कलेक्टेड फ्रॉम द ट्रेड रिसीवेबल्स। मीन्स कितने टाइम में हम उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। एवरेज कलेक्शन पीरियड को हम कैसे करेंगे, सबसे पहले हमें यही रेशियो निकालनी है। ऊपर हमने मंथ्स रखने हैं तो मंथ्स रखेंगे 12 मंथ्स, अगर हमने डेज रखने हैं तो हम डेज रखेंगे। ठीक है, 365 डेज रखने हैं तो आप डेज रखिए, आपने 12 मंथ्स रखने हैं तो हम 12 मंथ्स को रखेंगे। क्लियर? डिवाइडेड बाय हम कर देंगे अपनी जो भी हमारी ये रेशियो आएगी ट्रेड रिसीवेबल्स रेशियो। क्लियर है बच्चा? डेज में काउंट कर रहे हैं तो डेज रख लेंगे, मंथ्स में काउंट करना है तो हम मंथ्स में, और डिवाइड कर देंगे जो हमारी ये रेशियो आई है 4 टाइम्स। अगर हम इसी को कैलकुलेट करते देखिए 365 डिवाइडेड बाय 4, या फिर आप मंथ्स में कैलकुलेट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 4, तो ये आ गया बच्चा 3 मंथ्स। ठीक है, और यहाँ से आप डेज में काउंट करिए तो 9 दैट इज़ 1.25। ठीक है, मीन्स ये बोल रहा है ऑन एन एवरेज विद इन 3 मंथ्स हम अपने डेटर्स से जो हमारे ट्रेड रिसीवेबल्स हैं उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, या फिर विद इन 91 डेज हम उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। तो आप इसको डेज में भी कैलकुलेट कर सकते हैं और आप इसको मंथ्स में भी कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर है बच्चा?
तो इस तरीके से बच्चा हमारी ये ट्रेड रिसीवेबल्स रेशो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो कैलकुलेट की जाती है, जिसने हमें बताया कि हम अपने ट्रेड रिसीवेबल से कितनी जल्दी पैसा कलेक्ट कर सकते हैं और हम उनको कितनी जल्दी, सबसे पहले हम क्रेडिट सेल्स को कैश में कन्वर्ट करते हैं और फिर हम कितनी जल्दी उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं कैश में। सबसे पहले उसने बता दिया कितनी बार हम कन्वर्ट कर लेते हैं, फिर उसने बता दिया कितने मंथ्स में या कितने डेज में हम उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते हैं। क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से आपको ये एक्टिविटीज़ रेशो को करना है बच्चा। हमारी बेसिकली दो रेशो हमने आज कवर की है, ट्रेड रिसीवेबल्स एंड देन हमने फर्स्टली की थी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। क्लियर है? दोनों बिल्कुल इजी है। कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस डिवाइडेड बाय एवरेज इन्वेंट्री, और यहाँ पे हमें क्या करना है बच्चा, आपकी क्रेडिट सेल्स डिवाइडेड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। कई बार बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए वही, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है, क्वेश्चन में आपको ट्रेड रिसीवेबल्स भी गिवन दे देगा और डेटर्स भी गिवन दे देगा, तो आपको डेटर्स को इग्नोर करना है और ट्रेड रिसीवेबल्स को यूज़ करना है, बिकॉज ट्रेड रिसीवेबल्स के अंदर आपके डेटर्स प्लस हमारे पीआर दोनों इंक्लूड होते हैं। डन। तो बच्चा इस टॉपिक के बेस पे हमारे दो क्वेश्चंस रहेंगे जो आपको घर से करने हैं। वो दोनों क्वेश्चंस रहेंगे हमारे ये, जस्ट ए सेकेंड, देखिए ये दोनों क्वेश्चंस हैं, ठीक है, आज वाले टॉपिक से ही रिलेटेड है। दोनों को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अब हम देख लेते हैं जो लास्ट लेक्चर में हमने आपको दो क्वेश्चंस दिए थे उनके क्या आंसर थे। बच्चा फर्स्ट क्वेश्चन था हमारा, विच रेशियो इज कैलकुलेटेड टू डिटरमाइन एबिलिटी टू मीट द कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन। ये हमने पढ़ा था, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑब्लिगेशन मीन्स जो हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस होते हैं वो हमें कहाँ से पता चलते हैं बच्चा, हमारी सॉल्वेंसी रेशियो से पता चलते हैं। और जो नीचे चारों रेशियो हमारी गिवन थी, जो उसमें फर्स्ट रेशियो दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो, वो हमारी कौन सी रेशियो बच्चा, सॉल्वेंसी रेशियो। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए, दैट इज प्रोप्राइटरी रेशियो। इन्वेस्टमेंट टर्नओवर रेशियो कौन सी रेशियो है बच्चा, एक्टिविटी रेशियो है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हमारी प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, जिसको भी हम आगे अपने लेक्चर्स में पढ़ेंगे। डन। अब सेकंड क्वेश्चन देख लेते हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा क्या था बच्चा, सेकेंड क्वेश्चन था हमारा, व्हाट विल बी द इंटरेस्ट कवरेज रेशियो ऑफ ए कंपनी इफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स इज 351 एंड देयर इज 13% डिबेंचर्स ऑफ ₹3 लाख। आपको नेट इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैलकुलेट करनी थी, दो फिगर्स गिवन थी, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स और डिबेंचर्स। तो देखो मैंने नीचे सॉल्यूशन भी करके दिखाया है बच्चा। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इंटरेस्ट ऐड कर दीजिए जो आप डिबेंचर्स को पे करेंगे, तो आ जाएगा आपका नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट, जो हमारे फॉर्मूला के लिए हमें चाहिए था। तो 390 बन गया और 39 आपका डिबेंचर्स पे, आपने 3 लाख के डिबेंचर्स पे 13% इंटरेस्ट दिया, दैट इज़ 39,000। तो हमारी रेशियो आ जाती है 10 टाइम्स। क्लियर है? मीन्स हम पूरे अकाउंटिंग पीरियड में 10 टाइम्स अपने जो लॉन्ग टर्म लेंडर्स हैं उनको इंटरेस्ट दे सकते हैं। मीन्स हमारे पास इतना प्रॉफिट है कि उनको 10 बार हमारा प्रॉफिट उनको इंटरेस्ट दे सकता है। डन। तो ये थे बच्चा हमारे लास्ट सेशन के क्वेश्चन। आज वाले क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे जब हम कंटिन्यू करेंगे अपनी बाकी की टर्नओवर रेशियो। देखिए आज हमने 2 कर लिया, इन्वेंट्री एंड ट्रेड रिसीवेबल्स। नेक्स्ट लेक्चर में हम कोशिश करेंगे अपनी चारों रेशियोज़ को कवर करने की, बिल्कुल छोटी छोटी रेशियो, कुछ भी मुश्किल नहीं है। तो मिलेंगे बच्चा अपने नेक्स्ट लेक्चर में। टिल देन बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।